तहारत के मसाइल, वुज़ू की फ़जीलत साबिक़ा जुमा में बयान की थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वुज़ू की फ़जीलत बयान करते हुए सही मुस्लिम की हदीस नंबर 250, तबलुगुल हिल्यतु मिनल मुअमिनी हैसु तबलुगुल वुज़ू। मोमन को क़यामत के दिन ज़ेवर बनाया जाएगा जहाँ तक उसका वुज़ू का पानी पहुँचा करता था। साबिक़ा जुमा में हमने सुना था कि वुज़ू करने वाले क़यामत के दिन अपने चमकते हुए आज़ा के साथ पहचाने जाएंगे। उम्मत मुहम्मदिया की पहचान उनके वुज़ू के आज़ा से होगी। और इस सही मुस्लिम की हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान जिन आज़ा का वुज़ू किया करता था उन आज़ा पर ज़ेवर पहनाया जाएगा जितना वो वुज़ू में उनको धोया करता था। सही मुस्लिम की 251 नंबर हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला अदुल्लुकुम अला मा यम्हुल्लाहु बिहिल ख़ताया व यरफ़उ बिहिद दरजात। क़ालू बला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ऐसे अमाल की तरफ ना करूं जिनसे अल्लाह ताला गलतियों को मिटा देता है और दराजात को बुलंद करता है। तो सहाबा ने कहा, क्यों नहीं? फरमाया, इस्बाग़ुल वुज़ू'i इलल मक़ारिहि व कसरतुल ख़ुता'i इलल मसाजिदि व इंतज़ारुस सलाति बअदस सलात फ़ज़ालिकुमुर रबात। 3-4 काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। सबसे पहला बताया कि इस्बाग़ुल वुज़ू, वुज़ू को अच्छी तरह करना। जब तुम वुज़ू को अच्छी तरह करोगे, अलल मक़ारिहि, नापसंदीदगी के औक़ात में, दिल नहीं मान रहा वुज़ू करने को लेकिन फिर भी तुमने वुज़ू किया, ठंड थी, वुज़ू करने को दिल नहीं चाह रहा था लेकिन तुमने वुज़ू किया नमाज के लिए। दुकान पे थे, दुकान छोड़ के जाने को दिल नहीं कर रहा था, नापसंदीदगी के बावजूद तुम उठे और वुज़ू किया, नमाज पढ़ी। ये है अलल मक़ारे। अपने काम काज में लगे हुए थे, काम भी बहुत ज़्यादा था, वक़्त भी बहुत कम था, लेकिन इसके बावजूद आपने काम को छोड़ा, दिल मान नहीं रहा था। अलल मक़ारे, वक़्त नहीं था, काम बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसके बावजूद आपने वो सारी चीज़ें छोड़ के, दिल के ना मानने के बावजूद आपने वुज़ू किया और आके नमाज़ पढ़ी। सबसे पहला काम ये है। व कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद, मसाजिद की तरफ कसरत से चल के आना। बाज़ लोग कहते हैं जी घर बहुत दूर है, कैसे मसाजिद के अंदर, घर में नमाज़ पढ़ लेंगे। नहीं, कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद, ज़्यादा चल के आना मसाजिद की तरफ। ये है वो काम जो शुरू में फरमाया, यम्हुल्लाहु बिल ख़ताया, अल्लाह तुम्हारी गलतियों को मिटा देगा और तुम्हारे दराजात को बुलंद करेगा। हर इंसान है, उससे गलतियाँ, इंसान का माना ही निसियान है, गलती करने वाला। सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी जिसकी वजह से उनको दुनिया में इस जेल खाने में भेजा गया, सज़ा काटने के लिए, कुछ वक़्त गुजारने के लिए। उसके बाद हदफ वही जिसमें आदम और अम्मा हवा अलैहिमुस्सलाम को दाखिल किया गया था, असल मंजिल तो वही है। उस गलती की सज़ा क़यामत तक आने वाली नस्ल, वो यहाँ ज़िंदगी इस जेल के अंदर, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये जेल खाना हम काट के जाएंगे, एक सज़ा। और फिर आने वाले इंसान अपनी गलतियों से गलतियाँ हो जाना, ये इंसानियत है, लेकिन गलती पे डट जाना ये शैतानियत है। और कैसे ख़त्म होंगी ये गलतियाँ? यम्हुल्लाहु बिल ख़ताया व यरफ़उ बिहि दरजात, अल्लाह मिटा देगा गलतियों को, ख़त्म कर देगा, दराजात को बुलंद कर देगा। गलतियों वाला पड़ रहा हल्का हो जाएगा, दराजात वाला भारी हो जाएगा। कैसे? इस्बाग़ुल वुज़ू'i इलल मक़ारे, दिल नहीं मान रहा, दोस्त यार बेली, कॉलेज यूनिवर्सिटी, दुकानदारी, ज़मींदारी, सारा कुछ उसके अंदर मगन है। एसी रूम में बैठा हुआ है, बाहर सख्त धूप है, दिल नहीं करता निकलने को, लेकिन कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद, नापसंदीदगी में वुज़ू किया और मस्जिद में चल के आता है। जून जुलाई का महीना है, सख्त गर्मी है, लेकिन उस गर्मी के अंदर ज़ोहर असर की नमाज में कसरतुल ख़ुता इलल मसाजिद, चल के मस्जिद में आता है नमाज पढ़ने के लिए। तो क्या फजीलत है? गलतियाँ मिट रही हैं और दर्जात बुलंद हो रही हैं। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करें।
हमारे यहाँ शायद कामों का शेड्यूल, कामों की तरतीब, उसमें नमाजों को ऐड नहीं किया जाता। हम सुबह उठते हैं, अपनी तरतीब लगाते हैं, आज मैंने ये काम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद ये करना है। क्या उसके अंदर मैंने ये तरतीब सोची थी कि इसमें ज़ोहर का टाइम कहाँ पे आएगा, असर का टाइम कहाँ पे आएगा, मगरिब और इशा का टाइम भी आना है, नमाजों को उसका वक़्त मैंने ऐड किया था उस शेड्यूल में? शेड्यूल इस तरह तरतीब दो कि जो अपने वो काम जो ज़्यादा वक़्त लेने वाले हैं उनको फजर से लेकर ज़ोहर तक अरेंज करो, उसमें तरतीब दो। उसके बाद वाले काम, ज़ोहर के बाद, असर के बाद टाइम कम होता है, उसमें छोटे काम करो। मगरिब के बाद बिल्कुल टाइम कम है, कोशिश करो कोई काम ना हो या मामूली सा काम करो। इशा की नमाज फिर तुमने जमात के साथ अदा करनी है। जहाँ रब ने अकीमुस्सलाह का हुक्म दिया कुरान के अंदर, वहाँ ये भी तो कहा था ना, वरकाऊ मअर राकिईन, रकू करने वालों के साथ रकू करना है। ये नहीं है नमाज का वक़्त हो जाए तू घर में बैठा है, अच्छा पढ़ लेता हूँ कोई बात नहीं, बीवी बच्चों की मोहब्बत, दुकानदार की दुकानदारी के लिए, गाहक को डील करने के लिए, अपने जिम्मेदारा को निभाने के लिए, कामों को समेटने में वक़्त ज़ाय करता जाए, लगाता जाए, तब दिल चाहेगा पढ़ लूँगा, ये हुक्म नहीं है। वरकाऊ मअर राकीन, आवाज़ अल्लाह की तरफ आ जाए, फिर दुकानदारी उसका मुकाम और दर्जा कम है, तेरे सामने खड़े होने वाला गाहक उसका लेवल कम है, तेरे रब का मुकाम ज़्यादा है, उसकी आवाज़ का दर्जा ज़्यादा है। अगर हमने ये काम ना किए, एक तो पहले ये यमुल खताया व यरफउ दराजात, ये फजीलत हासिल नहीं होगी। गलतियां हम करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे, गलतियां करते जाएंगे। जब हमने वुज़ू ना किया, मस्जिद की तरफ चल के ना आए, नमाज़ों का इंतज़ार, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार हमारे मुआशरे में ख़त्म हो गया, फिक्र नहीं है, बस फजर की पढ़ के चले गए, ज़ोहर के टाइम का। कितने ऐसे बुजुर्ग जो आज भी कहीं देखे जाते हैं जिनको पुरानी आदत है, बचपन से जिनको आदत डाली गई थी, उनका बार बार उनकी नज़र घड़ी पे आती है, मोबाइल निकालते हैं, टाइम देखते हैं, कितना टाइम रह गया ज़ोहर में, कितना टाइम रह गया ज़ोहर में, ज़ोहर पढ़ ली, कितना टाइम रह गया असर में, कितना टाइम रह गया, कहीं मेरी नमाज ज़ाय ना हो जाए। यह है इंतज़ारुस सलात बअदस सलात, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। अगर हम नहीं करेंगे, वुज़ू करना हमने छोड़ दिया, 5 बार अल्लाह ने हुक्म दिया ना नमाज का, और 5 बार वुज़ू का हुक्म है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह हमें सैलाब के पानी में गुस्ल करवा दे। पिछले साल हमारे इलाके के करीब दरिया सिंध तुग़यानी में आया, और इस साल सतलज को अल्लाह ने उभार दिया। हम कहते हैं शायद इंडिया ने आबी जारहियत की होगी, मानते हैं, पहले क्यों ना की? दरिया सतलज तो ना जाने कितने सालों से बह रहा था, और शायद वहाँ की रहने वाली आवाम ने कभी ये ना सोचा होगा कि कभी दरिया सतलज में भी सैलाब आया होगा। पुराने लोग बताते हैं 1988 के अंदर जो सैलाब आया था, सबसे आखिरी सैलाब था जो दरिया सतलुज के अंदर आया था। उससे बड़ा सैलाब, तबाही लाने वाला सैलाब आज तक पाकिस्तान की तारीख में 1988 के बाद नहीं आया। और अब 2023 में उसने 1988 वाले सैलाब को बहुत फीसद पीछे छोड़ दिया। उसकी इतनी तुग़यानी नहीं थी, इतनी बर्बादी नहीं थी, इतनी तबाही नहीं थी जितनी आज 2023 वाला सैलाब कर गया। सैकड़ों एकड़ मूंजी, सैकड़ों एकड़ चावल की फसल, मैंने खुद देखा लोगों को, उनके आंसू थम नहीं रहे थे। ठेके पे ज़मीन ली, सैकड़ों एकड़ ज़मीन लेके चावल की फसल काश्त की थी, अल्लाह ने सारी तबाह बर्बाद कर दी। मकई की फसल लोगों की तैयार हो रही थी, मकई की फसल अल्लाह ने वो बर्बाद कर दी। और ये अल्लाह का कानून है, कुरान का कानून है, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, दोनों अल्लाह ने बयान किए। ये जितना भी फसाद पैदा होता है, खराबियाँ आती हैं, जलजले सैलाब आते हैं, महंगाई आती है, या तुम्हारी मुश्किलात और परेशानियाँ, जो कुछ आता है, अल्लाह कहता है ये खुश्की में आए या तरी में आए, ज़मीन पे मट्टी पे आए या पानी पे आए, दोनों का अल्लाह ने तज़किरा किया। जहां भी आएगा बिमा कसबत अयदीन नास,
वो इंसान के हाथों के अमाल की वजह से आएगा। जब अल्लाह का पैगाम आए कि तू गलतियां मिटाना चाहता है तो वुजू कर, नमाजों की तरफ चल के आ, इंतजार कर, अपना शेड्यूल नमाजों के मुताबिक तरतीब दे। और मैं अपनी फसल को चमकाने में लगा हुआ हूं, मैं अपनी दुकानदारी को चमकाने के लिए लगा हूं। ताजर लोगों से पूछ लो, कितने ऐसे ताजर लोग हैं जिनकी जोहर असर की नमाज तो जाए है। मगरिब की जिसने दुकान बंद कर दी उसने आगे पढ़ ली, या वो भी बीवी बच्चों में गुजर गई। ईशा की नींद की आगोश में चले गए, फजर की जाग ना आ सकी, या सूरज तुलू होने के बाद पढ़ ली। फिर याद रखो, ये अल्लाह का कुरान का फैसला है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह कहता है मैं ये दिन लोगों में बदलता रहता हूँ, बदलता रहता हूँ। हर अरूज को ज़वाल है। सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी थी, कस्वा ऊँटनी, कोई ऊँटनी उससे आगे नहीं बढ़ सकती थी। एक गज़वे से वापस आ रहे थे, एक देहाती सहाबी रसूल, गज़वे में शरीक होने वाला, जिहाद करने वाला देहाती, मजबूत जिस्म वाले होते हैं, उनके जानवर भी मजबूत जिस्म वाले। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आगे आगे जा रही थी, उसने अपनी ऊँटनी दौड़ाई और अपनी ऊँटनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी से आगे गुजार ली। सहाबा ने उसको डांटा, भी तू क्या कर रहा है, तेरी ऊँटनी क्यों आगे गुजर गई? तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ऊँटनी जिसने कभी मुकाबला हारा नहीं था, जो कभी किसी ऊँटनी से पीछे रही नहीं थी, तूने उस ऊँटनी को पीछे क्यों छोड़ दिया जिस पे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार है? रोक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रोक जाओ। कहा सुनो, ये अल्लाह का कानून है कि हर अरूज को ज़वाल है। ये मत समझना कि आज अल्लाह ने हमें बड़ी दौलत दी है, आज हमें बड़ी आसाइशें और आसानियां मिली हैं, या हम अल्लाह के अज़ाबों से बड़े बचे हुए हैं। हाँ, अल्लाह महफूज रखे, बचे हैं, बचे रहें, अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह ताला लगामें छोड़ता है। जिस तरह दरिया सतलज में रहने वालों की 1988 से लेकर 2023 तक लगाम छोड़ दी। जाओ सतलज वालों, उन्होंने दरिया की ज़मीन में आके फसलें काश्त की, ज़मीन को आबाद किया, कब्जे किए, कितने सालों से फसलें उठाते ले जाते, ना जाने उशर निकालते थे या ना निकालते थे, कुछ निकालते होंगे कुछ ना निकालते होंगे। फिर जब अल्लाह ने अपनी वो रस्सी ढीली की हुई खींची, क्लच टाइट किया, हालात आपके सामने। सैकड़ों एकड़ मुरब्बों के मालिक, सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक एक टाइम के खाने को तरस रहे हैं। यह है रब का कानून, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अगर तुम रब के अहकाम को नहीं मानोगे, बरवकत वुजू करना, नमाज की तरफ चल के आना, फरमाया ज़ालिकुमुर रबात, ये था तुम्हारा पहरा। जिस तरह तुम अपनी दुकान बंद करके ताला लगा के समझते हो मेरी दुकान महफूज है, जानवरों को फार्म में बंद करके लॉक करके समझते हो मेरे जानवर महफूज हैं, रात को सोते वक्त गेट का ताला लगा के लॉक करके समझते हो मेरा घर महफूज है। रब्बे काबा की कसम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ज़ालिकुमुर रबात, तुम्हारा वुजू करना, तुम्हारा मसाजिद की तरफ कसरत से चल के जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, ये 3 काम तुम कर लो, ज़ालिकुमुर रबात, तुम्हारा दीन महफूज हो जाएगा। जिस बंदे की सोच जाविया ये बन जाए कि मैंने वुजू को अच्छी तरह करना, जल्दबाजी में नहीं करना, मैंने मस्जिद की तरफ जाना है, मेरा दिल मस्जिद के अंदर अटका हुआ है, वो क़यामत के दिन वो मशहूर हदीस कई बार हमने सुनी, 7 लोगों को जो अर्श का साया नसीब होगा। कौन है वो 7 लोग? उसमें से एक बंदा वो है जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, मस्जिद के साथ लगा हुआ है, एक नमाज पढ़ के जाता है, दूसरी नमाज की फिक्र रहती है, सोने लगता है, अलार्म लगाता है, एक अलार्म लगाता है, घर वालों को कहता है, बीवी को अलग कहता है, माँ को अलग कहता है, बच्चों को अलग कहता है, इतने वक्त पे मुझे जगा देना, मैंने नमाज के
के लिए जाना है, मेरी नमाज ज़ाया ना हो जाए। ज़ालिकुमुर रबात, ये था तुम्हारा दीन का पहरा। तुम ये 3 काम मजबूत कर लो। वुज़ू को अच्छी तरह करो, कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मसाजिद की तरफ ज़्यादा चल के आया करो, इसको बोझ मत समझो, मस्जिद में बैठ के अल्लाह का जिक्र ज़्यादा किया करो, इसको हल्का समझ के आए फ़र्ज पड़े और भाग के ये काम छोड़ दो। बाद इंतज़ार बाद सलाती, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार किया करो। ये 3 काम तुम कर लो, तुम्हारे बाकी काम अल्लाह ताला आसान बना देगा। तुम्हारे दुश्मन को अल्लाह ताला तुमसे दूर कर देगा। परेशानियां, आफतें, मुसीबतें जो ज़िंदगी में चल रही थी, सब रब उसी तरह दूर कर देगा। जिस तरह तुम्हारी वो दुकान, तुम्हारा वो माल, तुम्हारा वो घर, उसको लाक करने के बाद तुम महफूज समझते हो, कोई दुश्मन नहीं आ सकता, चोर लुटेरा नहीं आ सकता, डाकू नहीं आ सकता। अगर अपने दीन को महफूज करना चाहते हो, इन 3 काम की पाबंदी करो। वुज़ू अच्छी तरह करो, नमाज के लिए कसरत से चल के आओ, जमात के साथ नमाज पढ़ो, अपने इस सीने के अंदर धड़कने वाले दिल के अंदर नमाज की फिक्र पैदा करो कि मैंने 5 बार जमात के साथ रब के सामने झुकना है। रब काबा की कसम, रब तुम्हारे सारे मामला आसान कर देगा। आजमा के देख लो, अगर तुम्हारे ऊपर उसके बावजूद कोई मुश्किल परेशानी आती है तो मेरे नज़दीक वो मुश्किल है, मुमकिन है रब तुम पर वो मुश्किल डाल के किसी बड़ी मुश्किल को हटाना चाहता हो। वरना फिर रब का कानून है, अल्लाह के लश्कर तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम यूं समझें कि नहीं हमारे नज़दीक तो कोई दरिया नहीं गुजरता, हम कैसे सलाब की जद में आ सकते हैं, हम तो दरियाओं से बड़ा दूर है। तो क्या आसमान अल्लाह का लश्कर नहीं है? क्या बादल अल्लाह का लश्कर नहीं है? क्या ज़मीन अल्लाह का लश्कर नहीं है? क्या हवाएं अल्लाह का लश्कर नहीं है? ये पिछले 2-3 दिन पहले मक्का में जो आंधी चली, आपने देखा मंजर? उड़ाए लिए जा रही है हर चीज को। फिर अल्लाह की इस हवा का लश्कर के आगे कोई चीज भारी नहीं हुआ करती। कितनी ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने तुंदो तेज हवाएं चला के उनको तबाह बर्बाद कर दिया। मिसालें अल्लाह ने दी, नाम ले के अल्लाह ने कहा जिनके कद खजूर के तनों की तरह थे। खजूर के तना कितना मजबूत है, लंबे चौड़े कदों वाले मजबूत तरीन इंसान, इतने मजबूत जो पहाड़ों को तराश के कमरे और कोठियां और घर बना लिया करते थे। अल्लाह ने अजाब भेज के उनको ऐसे फेंक दिया। अल्लाह कहता है मैंने उनको ऐसे अजाब के साथ मार दिया, ऐसे लगता था जैसे वो काट के गिरा दिए गए। अल्लाह ने, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बयान की हैं, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर ये हमने फजीलतों पे अमल किया तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। वुज़ू करोगे तो हर जिस्म से तुम्हारे अज़ा से गुनाह जड़ते जाएंगे, अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद करता जाएगा। हर मस्जिद की तरफ चल के आओगे, कदम कदम पे गुनाह माफ़ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। नमाज़ों की हिफाजत करोगे, नमाज़ों पे पहरा दोगे, गुनाह माफ़ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। ये फजीलत है। लेकिन सिर्फ फजीलतें सुन के खुशामद ना हो जाओ। ये भी याद रखना कि इसका नेगेटिव पहलू क्या होगा, इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या होगा। खुशी की बात सुनने के साथ उसका मफ़हूम मुखालिफ सुनने की हिम्मत भी रखो कि अगर ये काम ना किए तो उसका अंजाम अल्लाह का अज़ाब कितना सख्त होगा। सही मुस्लिम की हदीस फरमाया मन अतम्मल वुज़ूअ कमा अमरल्लाहु तआला फस्सलवातुल मक्तूबातु कफ़ारतुन लिमा बैनहुन्ना, जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया और 5 फ़र्ज़ी नमाज़ों की पाबंदी की, 5 फ़र्ज़ी नमाज़ों की पाबंदी की, अल्लाह उसकी 2 नमाज़ों के दरमियान होने वाले गुनाहों को माफ़ कर देगा। कितनी बड़ी फजीलत है। तुमने फजर पढ़ी, फजर के बाद जोहर तक इंसान है, कितनी गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं। कानों की हिफाजत नहीं कर सकता, आँख की हिफाजत नहीं कर सकता, ज़बान की हिफाजत नहीं कर सकता, दिलो दिमाग की हिफाजत नहीं कर सकता। कितने गुनाह हो जाते हैं। हाथों की हिफाजत, पाँव की हिफाजत, कितने गुनाह सरजद होते हैं। जोहर के टाइम आएगा, वुज़ू करेगा, मस्जिद की तरफ चल के आएगा, जमात के साथ नमाज अदा करेगा, फजर से लेकर जोहर तक होने वाले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा।
जोहर पढ़ के गया, असर था, गलतियां गुनाह फिर सरजद हुए। असर पढ़ी, अल्लाह दो नमाजों के दरमियान गुनाहों को फिर मिटा देगा। असर पढ़ी, चला गया, गलतियां गुनाह फिर हो गए, इंसान था। मगरब पढ़ी, अल्लाह तेरी गलतियों को फिर माफ़ कर देगा। मगरब पढ़ के चला गया, फिर गलतियां गुनाह हुए। ईशा की नमाज पढ़ी, अल्लाह फिर गुनाहों को माफ़ कर देगा। ईशा पढ़ के चला गया, रात की तन्हाइयों में तुझसे गुनाह सरजद हो गए। फजर की जमात फिर आके नमाज के साथ पढ़ ले, अल्लाह तेरी रात के होने वाले गुनाहों को फिर माफ़ कर देगा। पहले भी कई बार हदीस सुनाई कि अल्लाह ताला रात को आवाज़ें लगाते हैं शाम के वक़्त, ओ मेरे बंदे, दिन के वक़्त जिसने गुनाह किए थे आ मुझसे माफ़ी मांग ले। फिर सुबह को आवाज़ें लगाते हैं, और रात की तन्हाइयों में गुनाह करने वाले आ मुझसे माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आज रब माफ़ी देने के लिए तैयार है और हम माफ़ी नहीं लेना चाहते, रब के सामने झुकना नहीं चाहते, सजदा नहीं करना चाहते, पेशानी झुकाना नहीं चाहते। अगर झुकाते हैं तो अपनी मन मर्जी से, अपने तरीके के साथ, अपने वक़्त पे, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औकात नमाजों के समझाए, जो अल्लाह ने कुरान में वक़्त बताया, तरीका बताया, उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर भी हमारी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। ये है फजीलत वज़ू की, और वज़ू के बाद 5 फ़र्ज़ी नमाजों की। उसके बाद वज़ू के लिए सबसे पहले हमारे मुआशरे में मुरवजाबाज नीयत शायद नमाज से पहले लोग करते हैं, वज़ू से पहले भी शायद लोग नीयत करते होंगे, लेकिन नीयत का कोई तसव्वुर नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। सही बुखारी की सबसे पहली हदीस 1 नंबर हदीस, सही मुस्लिम की 907 नंबर हदीस, फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों के साथ है। कैसे? दुकान पे बैठा था, अजान की आवाज़ सुनी, उठ के आया, कहाँ जा रहा है? नमाज पढ़ने के लिए, और बाजू फोल्ड किया जा रहा है। फिर बाजू क्यों फोल्ड कर रहा है? फिर मैंने वज़ू कर, ये है तेरी नीयत। घर में बैठा था, देखा नमाज का टाइम हो गया, चलो नमाज पढ़ते हैं, उठ के वॉशरूम में गया, टूटी हुई बेसिन पे खड़ा, क्यों खड़ा है भाई? वज़ू करने लगा। ये जो घर उठा था, दिल में ख्याल आया कि नमाज पढ़नी है तो वज़ू करना है, ये जो नीयत, ये जो इरादा पैदा हुआ, ख्याल पैदा हुआ दिल के अंदर, ये है तेरी नीयत। और ये भी याद रखना कि ख्याल दिल में पैदा होता है। एक इजाफी बात बताता जाऊँ, हम शायद समझते हैं कि सोचना, समझना, तफक्कुर, तदब्बुर, मेमोरी कार्ड इंसान का दिमाग है। दिमाग नहीं है। साइंस शायद कहती होगी इंसान की सोचो विचार का मरकज़, इंसान के डाटा को महफूज करने वाली हार्ड डिस्क, वो उसका दिल है। कुरान में रब ने कहा पहले बारे के अंदर ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। फिर एक और जगह फरमाया अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? ध्यान से सुनना, क्या ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, या इनके दिलों पर ताले हैं, या इनके दिलों पर ताले हैं? गौर व फिक्र करना, सोचना, समझना, तफक्कुर, तदब्बुर, ये दिल का काम कुरान कह रहा है। और सूरतुल आदियात में फरमाया वमा हुस्सिला मा फिस सुदूर, क़यामत के दिन इनके डाटे को सीने से निकाल लिया जाएगा। हुस्सिला मा फिस सुदूर, निकाल लिया जाएगा मा फिस सुदूर, जो सीनों में है। दिमाग तो सीने में नहीं होता, सीने में क्या होता है? दिल। महल बोल के हाल मुराद लिया, क्योंकि दिल का महल सीना है, और सीने के अंदर दिल रब ने रखा है। तो लिहाजा सोचना, समझना, तफक्कुर, तदब्बुर, ये दिल का काम है। डाटा स्टोर करना, महफूज रखना, ये दिल का काम है। अब साइंस कहती है नहीं, दिमाग करता है। कैसे? ओ भाई, मेन मरकज, इंजन वो दिल है। दिल पैगाम देता है दिमाग को। दिमाग का ताल्लुक है हराम मगज के साथ, नर्वस सिस्टम के साथ। दिमाग दिल का गुलाम है। आसान लफ्ज़ों में समझा दो, ये दिमाग इस दिल का गुलाम है। जो आर्डर दिल दिमाग को भेजेगा, दिमाग उस आर्डर को जिस्म पे अप्लाई करवाएगा। मुलाजिम है दिमाग, तो सिर्फ दिल का मुलाजिम है। असल मरकज, मुकाम, सारा इंजन महफूज करने की जगह, सोचो विचार, ये इंसान का दिल है। आम मुआशरे में भी चलता है ना, भाई खाना खा लो, मेरा दिल नहीं कर रहा, भाई सफ़र पे जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा, ये काम करना, मेरा दिल, या किसी ने ये तो कभी नहीं कहा कि मेरा दिमाग नहीं कर रहा, भाई खाना खा लो, नहीं मेरा दिमाग नहीं कर रहा।
भाई ये काम कर लो, नहीं मेरा दिमाग इजाज़त नहीं दे रहा, ये तो कभी तुमने जुमला सुना ही नहीं होगा। सब ये क्या कहते हैं, मेरा दिल इजाज़त नहीं देता, मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल फलां पे आ गया, मेरा दिल में फलां के लिए नफरत आ गई, सारा दिन दिल 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 करते हैं। सोचता कौन है जी? दिमाग सोचता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिमाग नहीं सोचता, दिल सोचता है, दिल आर्डर देता है दिमाग को, दिमाग उस पर अमल करवाता है। ये है स्ट्रैटेजी जो कुरान में रब ने बयान की है। साइंस जो भी कहे हम कुरान को समझेंगे। हाँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों के साथ है और नीयत का मरकज़ ये दिल है। जैसे दिल में ख्याल आएगा कि मैंने नमाज पढ़नी है तो उससे पहले वुज़ू करना है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन से, मुहद्दिसीन से, किसी से भी वुज़ू से पहले या नमाज से पहले ज़बान से नीयत करना साबित नहीं है। अकली दलील से समझाता हूँ। वुज़ू से पहले या नमाज से पहले या किसी काम से पहले जो लोग नीयत करते हैं, किस ज़बान में करते हैं? पंजाबी या उर्दू? पंजाबी, उर्दू, पश्तो, फारसी, इसी में करते हैं ना। नमाज की ज़बान में है? अरबी में। अज़ान की ज़बान में है? अरबी में। जनाजा की ज़बान में है? अरबी में। ईद की ज़बान में पढ़ी जाती है? अरबी ज़बान में। कुरान की ज़बान में है? अरबी ज़बान में। हदीस की ज़बान में है? अरबी ज़बान में। तो क्या नीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजाबी में समझा गए? ये तो हमारा दिल भी इस बात को तसव्वुर नहीं करता, मानता ही नहीं है कि सारी नमाज अरबी में, सारी दुआएं अरबी में, सारा कुछ अरबी के अंदर, और जो नीयत पहले करनी थी वुज़ू से पहले या नमाज से पहले वो पंजाबी में, उर्दू में कहाँ से आ गई? मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, चैलेंज करता हूँ, जो कोई एक सही हदीस ला के दे दो जिसमें अरबी के अल्फाज नीयत के साबित हों, अरबी के अल्फाज नीयत के साबित हों। मैं भी शुरू कर दूंगा नीयत। क्यों इन सुनी सुनाई बातों के पीछे लग के अपनी नमाजों को ख़राब कर रहे हो? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीके से छोड़ रहे हो? नहीं है किसी जगह पे ना वुज़ू से पहले नीयत, ना नमाज से पहले नीयत, ना फ़र्ज से पहले, ना जनाजे से पहले, ना नवाफिल से पहले, ना सुन्नतों से पहले, किसी चीज़ से पहले नीयत के अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। फिर क्या है नीयत? ये दिल के इरादे का नाम है, सोच का नाम है। जैसे तुम्हारे दिल में ख्याल आता है मैंने वुज़ू करना है, मैंने नमाज पढ़नी है, वही तुम्हारी नीयत है। तुम्हें ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही ज़बान से नीयत, ना सहाबा ने कही, ना मुहद्दिसीन ने कही, तो क्या मैं इस नीयत को करके ये बात साबित करना चाहता हूँ नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि इस अमल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? क्या इस नीयत वाले अमल से सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन महरूम रह गए? या मुहद्दिसीन को ये बात कहीं हदीस में मिली ना, या ढूंढ ना सके उनके अमल को कि वुज़ू से पहले या नमाज से पहले कहीं नीयत के लफ्ज़ भी साबित है? नहीं है। जो कहे कि नमाज से पहले या वुज़ू से पहले ये नियत करो, भाई बोल लो, पूछ लो। ये अल्लाह ने दो जबड़ों के दरमियान ज़बान बोलने के लिए रखी है, उससे पूछ लो कि मौलाना साहब मोहतरम मुकर्रम इज़्ज़त के लायक, ये तुमने जो दलील, ये जो बयान की है नियत, ये कहाँ लिखी है? रब्बे काबा की कसम, अगर वो दलील ला के दे दे तो मुझे भी दे दो, मैं भी नियत करना शुरू कर दूँगा। अगर वो ना ला के दे के सके तो फिर सुन लो, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू में, उनकी नमाज में, सहाबा के वुज़ू में, उनके नमाज के अंदर, मुहद्दिसीन के वुज़ू में, उनकी नमाज में कोई नियत के अल्फाज साबित नहीं है। सही बुखारी की हदीस 162, सही मुस्लिम की 278, इज़्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फलयग़सिल यदहु क़ब्ल अन यदख़ुलहा फ़ी वुज़ूइही फ़इन्न अहदकुम ला यदरी अयना बातत यदुहु। ये तरीका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस में बयान किया। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ टूटियाँ लगी हैं, नलके लगे हैं, टूटी खोलती हैं और वुज़ू कर लेते हैं, नलके के साथ वुज़ू कर लेते हैं। उस वक़्त पानी, जिस तरह आजकल पहाड़ी इलाकों में होता है, ड्रम भर के रखा है या बर्तन में पानी भरा है, तो उस बर्तन के पानी से वुज़ू किया जाता था। तो हुक्म दे दिया कि जब भी तुम में से कोई नींद से बेदार हो, इज़्तयक़ज़ अहदुकुम मिन नौमिही फला यग़सिल यदहु, अपने हाथों को बर्तन में ना डाले यहाँ तक कि उनको 3 बार धो ले। पानी बर्तन के अंदर है, जग के अंदर है या किसी चीज़ के अंदर, उसमें हाथ दाखिल नहीं करना। जब आप नींद से उठे हो तो उस पानी में, सारे पानी के अंदर हाथ दाखिल नहीं करना। किसी छोटे बर्तन में पानी लेके, या छोटे बर्तन में पानी है तो उसको उंडेल के, पानी को उंडेल के हाथों को 3 बार धोया जाएगा।
क्यों? फ़ाइना बातत यदू, वो नहीं जानता कि उस सोए हुए इंसान का हाथ कहाँ था, उसकी शर्मगाह को लगा, उसकी गंदगी वाली जगह को लगा, या सोए सोए वो फर्श पे सोया था, कहीं भी सोया था, किसी ऐसी चीज़ को लग गया जो चीज़ पाक नहीं थी, तो हाथ तो अलूता हो, हाथ तो नापाक हो गया। अब वो हाथ सारे पानी में दाखिल करेगा तो सारा पानी खराब हो जाएगा। ये हुक्म है जो हर जुमे से पहले तुम सुनते हो, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। एक एक हुक्म में तुम्हें नुकसान से बचा के फ़ायदे की तरफ लाने के लिए रब का एक एक हुक्म तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है नुकसान के लिए। ये फ़र्जी तौर पे इंसान समझता है कि मैंने ज़कात निकाली तो नुकसान हो जाएगा, मैंने उशर निकाला तो माल कम हो जाएगा, मैंने अपना वक़्त इबादत के लिए निकाला तो वक़्त ज़ाय हो जाएगा। नहीं, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह का एक एक हुक्म तुम्हारी आसानियों के लिए है, तुम्हारे फ़वाइद के लिए है। मुश्किलात परेशानियाँ अल्लाह तुम्हारे रास्ते में नहीं लाना चाहता। मुश्किलात परेशानियाँ कब आती हैं? जब हम अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। तो कहा कि जब बेदार हो नींद से, रात को बेदार हो, दोपहर को बेदार हो, सुबह को सोया, जब भी सोया है, सोने के बाद जब भी बेदार हुआ है, अपने पानी वाले बर्तन में हाथ ना डाले। हाँ, अगर शावर है, टूटी है, नलका है, या कोई भी इस तरह की चीज़ है, उसको खोल के तो उसको तो पानी में हाथ डालने वाली सूरत नहीं बनती, उसमें हाथ धोए जा सकते हैं। सुनन नसाई की हदीस है, तवज़्ज़उ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह के साथ वज़ू शुरू करो। एक दिन फरमाया, ला वज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह, उस बंदे का वज़ू नहीं है जिसने शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। तो वज़ू में सबसे पहली चीज़ बिस्मिल्लाह। कितने लोग हैं जिनको शायद पता नहीं होगा, वो भागे भागे आते हैं, वज़ू शुरू करते हैं हाथ धोने से। किसी से पूछ लो, भाई वज़ू आता है? हाँ आता है। सुनाओ। सबसे पहले हाथ धोते हैं। और भाई सबसे पहले हाथ नहीं है। अक्सर बच्चों से पूछा करता हूँ, चलते फिरते बच्चों से, भाई वज़ू आता है? ये आता है। सुनाओ वज़ू। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ धोते हैं। नहीं है सबसे पहले हाथ धोना, सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। पूरी बिस्मिल्लाह नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह, बस यही लफ्ज़। वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। वो फर्जी गुस्ल हो, गुस्ल से पहले जो वज़ू किया जाता है वो वज़ू हो, या नमाज का वज़ू हो, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी है। फरमाया, ला वज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह, उस बंदे का वज़ू नहीं है जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। लाजमी है। अगर आपको भूल गया, आप नहीं पढ़ सके, वज़ू के दौरान याद आ गया, तो दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, वज़ू दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि आपका वज़ू नहीं। और वज़ू में सही बुखारी की तरफ फरमाया, काना नबी युहिब्बुहु तयम्मुना फी तहूरी व फी शानी कुल्लिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत में, वज़ू और गुस्ल में और अपने हर अच्छे काम में दाईं तरफ से इब्तिदा करना पसंद है। और बकायदा आगे वज़ू का पूरा तरीका आएगा, उसमें हुक्म दिया सबसे पहले दाएं अज़ा को धोना है। तो हाथ धोते हुए भी पहले दायां हाथ पानी के अंदर दाखिल करना है, दाएं हाथ पे पानी गिराना है। फिर दोनों इकट्ठे हाथ भी दाखिल कर सकते हैं पानी में, इकट्ठे भी धो सकते हैं, या पहले दायां और साथ ही बायां शामिल कर लें। पहले बायां धोगे, बाद लोग पता क्या करते हैं, दाएं हाथ से टूटी खोल रहे हैं, दाएं हाथ से टूटी खोल रहे हैं और बायां हाथ पानी के टूटी के नीचे किया हुआ है, तो इब्तिदा किस हाथ से हुई? बाएं हाथ से हुई ना। ये तरीका गलत है। या तो दोनों इकट्ठे हाथ पानी में दाखिल कर लें, या फिर टूटी बाएं हाथ से खोल के दायां हाथ पानी के नीचे, या टूटी खोल के उसके बाद दायां बायां दोनों इकट्ठे धो लें। इब्तिदा दाएं से करनी है, या दोनों दायां और बायां इकट्ठे पानी के अंदर शामिल कर सकते हैं। सही बुखारी की हदीस है 159 नंबर। फरमाया, हमरान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अन्ना उस्मान दाबी वज़ूइन, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने वज़ू का पानी मंगाया, फ़तवज़्ज़ा और वज़ू किया, फ़ग़सला कफ़ैहि सलासा मर्रात, अपनी हथेलियों को 3 मरतबा धोया। ये हथेलियाँ अपनी हथेलियों को 3 मरतबा धोया। सुम्मत मज़मज़ा वस्तनशका, फिर कुली की और नाक में पानी चढ़ाया। अब हथेलियों को 3 बार धोना है। हथेलियाँ इस तरह 3 बार धोनी है कि इसमें ज़र्रा बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। इसमें एक मिस पॉइंट अक्सर होता है, वो समझ लें कि जब हम हाथ धोते हैं तो उंगलियों के दरमियान वाली जगह बाज़ औक़ात खुश्क रह जाती है, या खुश्क रहने का खदशा होता है। तो उसका तरीका है कि आप दूसरे हाथ की ऐसी उंगलियों के साथ इनके अंदर खलाल करें, पानी को गुजारें, इस हाथ की उंगलियों से इधर से खलाल करें, ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। और हाथ आपने ये कलाई तक धोने हैं, कलाई से ऊपर धोए तो आपका हाथ रह जाएगा, मुकम्मल नहीं धोया गया।
ये कलाई तक हाथ है, यहाँ तक आपने हाथ धोने हैं, 3 बार हाथ धोने हैं, सुम्मत मज़ा, फिर कुली 3 बार कुली करनी है, वस्तन शका, फिर नाक में पानी चढ़ाना है। ये बात पहले समझ लें। सही बुखारी की हदीस है 186 नंबर। नाक में पानी और कुली, इसके 2 तरीके हैं जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। एक ये है कि आप अलग चुल्लू में पानी लिया, कुली की 3 बार, उसके बाद आपने फिर पानी लिया, नाक में पानी चढ़ाया। नाक में पानी दाएं हाथ से चढ़ाना है, सुनन नसाई की हदीस है। दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है और बाएं हाथ से नाक को झाड़ना है। बाज़ लोग झाड़ते नहीं हैं, नाक में पानी चढ़ाया, 3 बार ऐसे किया और साथ ही मुंह धो लिया। बाज़ क्या करते हैं, नाक में पानी चढ़ाया और दूसरे हाथ की उंगली से नाक के अंदर ऐसे दाखिल की और बाजी नाक धुल गया। ये नहीं हुआ, नाक नहीं धुला गया आपका। हदीस के लफ्ज़ हैं वस्तन शाका वस्तन सारा। वस्तन सारा का माना उंगली मारना नहीं है, वस्तन सारा का माना नाक को झाड़ना, क्योंकि उंगली मारने से आपके नाक की लाशें बाहर नहीं आती। और मकसद क्या है वुज़ू में नाक में पानी डालने का, कि नाक की आलाइशों को बाहर निकालना है। एक हदीस में फरमाया इज़्ज़तइका अहदुकुम मिन नौमिही फलयस्ततिर सलासन फइन्न शैतान यबीतु अला खशूमिही, कि जब तुम में से कोई एक नींद से बेदार हो और उठ के वुज़ू करे तो अपने नाक को 3 बार झाड़े। वैसे आगे जाकर मैं दलील से बताऊंगा कि वुज़ू के अज़ा को, बाज़ अज़ा को 1 बार 2 बार 3 बार धोना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, 2 बार भी धो सकते हैं, 1 बार भी धो सकते हैं। नाक में पानी 1 बार डाला, झाड़ लिया तो ठीक है। लेकिन अगर आप नींद से उठ के आए हैं और वुज़ू करने लगे हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है 238 नंबर। अगर आप नींद से उठ के आए हैं और वुज़ू कर रहे हैं तो फ़र्ज़ है, लाजमी है कि नाक में पानी 3 बार डालना है। क्यों? क्योंकि फरमाया फ़इन्न शैतान यबीतु अला खशूमिही, शैतान तुम्हारे नाक की नथनों में रात गुजारता है। अब बंदा सोचता है यार शैतान कैसे दाखिल हो जाता है। ओ भाई ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। फरमाया तो जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान इंसान के जिस्म में दौड़ता है, कैसे? जैसे खून दौड़ता है। तो शैतान खून तक कैसे पहुंच गया? एक दिन फरमाया कि जब इंसान जमाई लेता है तो अगर मुंह के ऊपर हाथ नहीं रखता तो शैतान दाखिल हो जाता है। कैसे दाखिल हो जाता है? तो भाई इंसान, अल्लाह ताला ने शैतान को ये सारी सहूलियात दी हैं, शक्ल बदलने की सहूलियात, इंसान के जिस्म में दाखिल होने की, उसके खून तक पहुंचने की, उसके नाक के नथनों में रात गुजारने की, अल्लाह ने उसको मोहलत दी है। ये सारी कैसे करता है ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल शैतान नाक की नथनों में रात गुजारता है। जब सुबह उठेंगे तो 3 बार, जब वुज़ू करेंगे तो लाजमी 3 बार नाक में पानी डालेंगे और 3 बार, 1 बार पानी डाला झाड़ा, फिर दूसरी बार पानी डाला फिर झाड़ा, फिर तीसरी बार पानी डाला और फिर झाड़ा। ये 3 बार लाजमी है। अगर हमने पानी डाला और झाड़ा ना, शैतान तो अंदर ही रह गया। अगर हमने पानी डाला और उंगली मार दी, शैतान तो फिर भी अंदर, वो उंगली मारने से शायद थोड़ा और आगे चला जाए, बाहर तो फिर ना आया। तरीका क्या है? वस्तन सारा, उसको झाड़ेगा। ये है जो सही वुज़ू का तरीका है। कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं करते, वुज़ू के तरीके का पता नहीं। अच्छा, मैं कह रहा था कि 2 तरीके हैं, नाक और कुली और नाक में पानी चढ़ाने के। सही बुखारी की हदीस है 186 नंबर। मैं साथ साथ हवाले बता रहा हूँ, अगर किसी को शक हो तो वो खुद ढूंढ सकता है या मुझे नमाज के बाद मिलकर कह सकता है कि आपने ये मसला बयान किया, मुझे दिखाओ कहाँ पे है। इंशाल्लाह हम दिखाने के पाबंद हैं, हम दिखाएंगे। लेकिन ये बात फिर कहता हूँ कि अपने वुज़ू को महफूज करो, अपनी नमाज़ों को महफूज करो। कहीं ऐसा ना हो जो हर जुमे में हम सूरत सुनते हैं, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क़यामत के दिन कितने ऐसे चेहरे आएंगे, डरे हुए होंगे, अमाल कर करके थके होंगे, अमाल के पहाड़ लेके आएंगे। तस्ला नारन हामिया, अल्लाह उनको जहन्नम की आग में फेंक देगा। वजह क्या है? कि उनके अमल का तरीका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं था। अगर तरीका, मोहर, स्टैंप नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अमल पे नहीं लगी हुई तो मैं नहीं कह रहा। रब का कुरान का ऐलान है, सूरतुल गाशिया है, हर जुमे में, जुमे की दूसरी रकत में किरात सुन के जाते हैं। घर जाके कभी उसका तर्जमा पढ़ के देख लेना। अल्लाह कहता है अमाल कर करके थके होंगे, इतने अमालों के पहाड़ लेके आएंगे, इसके बावजूद अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। क्योंकि उनका तरीका मुरव्वजा अपना तरीका था, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका नहीं था। और इस मिंबर से जो तुम्हें तरीका बताया जाएगा
पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ वो तरीका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा, वो तरीका सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन का तरीका होगा। अगर किसी को शक हो तो हवाला बता के जाता हूँ, घर जाके तलाश कर ले, मोबाइल से सर्च कर ले या मुझसे आके पूछ ले, मैं बताने का पाबंद हूँ, उनको दिखाने का पाबंद हूँ। लेकिन फिर दुख से ये बात कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों को छोड़ के कुरान और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ आ जाओ, फिर तुम्हारी जन्नत पक्की। दो तरीके हैं, एक ये है कि आपने पानी लिया और कुली की और फेंक दिया, फिर दोबारा पानी लिया और नाक में डाला और नाक साफ किया, झाड़ा, ये तरीका है। दूसरा ये है कि आपने, सही बुखारी की 186 नंबर हदीस है, आपने पानी लिया, आधा पानी मुंह में डाला और आधा पानी नाक में चढ़ा दिया, मुंह वाला कुली करके बाहर फेंक दिया, नाक को बाएं हाथ से झाड़ दिया, एक बार हो गया। फिर आपने पानी लिया, आधा मुंह में आधा नाक में, मुंह वाला कुली करके बाहर, नाक वाला बाएं हाथ से झाड़ दिया, फिर पानी लिया, आधा मुंह में आधा नाक में, मुंह वाला कुली करके बाहर और नाक वाला बाएं हाथ से झाड़ दिया। ये भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। कुली अलग, नाक में अलग, ये भी दुरुस्त है, और कुली और नाक दोनों को इकट्ठे करना ये भी साबित है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वुज़ू का तरीका इससे अगले वाला इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे में बयान करेंगे।